अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक क्या है? राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। ये आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो पुराना ही खबर है, ये तो खबर नया है ही नहीं। तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है, ये खबर तो सही है। तो विपक्ष का नेता भी इसी बार चुना गया है। इससे पहले जो है पिछले 10 सालों में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। इस साल ही सरकार में कुछ विपक्ष में भी मेजॉरिटी आई, उनके सीटों में बढ़ोतरी हुई, उनका सीट 10% से ज़्यादा हुआ, तो जाके उनको विपक्ष का नेता चुनने का मौका मिला। अब विपक्ष का नेता होने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कौन सी शक्तियाँ उनको मिलती है विपक्ष का नेता होने पे? देखो, पहले से ज़्यादा फ़ायदा ही है, नुकसान तो कम है। तो आइए देखते हैं कि राहुल गांधी के विपक्ष के नेता होने से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष, हाल में ही राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष भी विपक्ष का नेता ही कहलाता है। हाल ही में राहुल गांधी ने 18वें लोकसभा में विपक्ष का नेता बने हैं। ठीक है, विपक्ष के मतलब विपक्ष जितने होंगे उनके नेता के रूप में राहुल गांधी को जाना जाएगा। ये एक 10 साल से विपक्ष का पद खाली था, 10 साल से विपक्ष के पद पे कोई नहीं था। 2014 और 2019 में कोई नहीं था, उससे पहले कोई था, इसके बाद 2014 और 19 में विपक्ष का नेता कोई नहीं था। अब जाकर 2024 में विपक्ष का नेता हुआ है। विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा सदस्यों के सदस्य कम से कम 10% लोकसभा सदस्य विपक्ष के पास होने चाहिए। ठीक है, और ये विपक्ष के पास नहीं था पिछले 10 सालों में, इसलिए कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। अब विपक्ष का नेता होने से क्या कार्य और शक्तियाँ मिलती है, ये देखते हैं। विपक्ष का नेता होने पे पहला पॉइंट है कि कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और भत्ता मिलता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का पोस्ट माना जाता है जो है ये विपक्ष के नेता को। दूसरा पॉइंट है भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली जो लोक लेखा समिति होती है कि भारत सरकार कितना कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है, वो लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी जो है विपक्ष नेता अध्यक्षता भी करता है। और नेक्स्ट, सरकारी नीतियों की आलोचना और उनको विकल्प प्रदान करना। अगर गवर्नमेंट सरकारी नीतियाँ बना रही है तो उन सरकारी नीतियों की आलोचना करना और उन सरकारी नीतियों का विकल्प प्रदान करना भी एक प्रकार का शक्तियाँ हैं। और वो शक्ति है नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो है विपक्ष के नेता के पास। इससे पहले ये सब शक्तियाँ नहीं थी, उनके पास कोई सांसद रहे या कुछ भी रहे, ये जो है विपक्ष के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं थी। पर विपक्ष का नेता बनने के बाद जब भी सदस्यों का जो है टोटल जो लोकसभा सीट है उसका 10% कोई भी पार्टी प्राप्त कर लेगा तो वो पार्टी विपक्ष का नेता चुनता है। ठीक है, और अगला है प्रधानमंत्री के साथ जो है वो रहता है। और प्रधानमंत्री के साथ कौन सा काम करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्य क्यों नियुक्ति करने वाली जो समिति है उसका भी हिस्सा होता है। तब मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्य, ये योग लिखा है, ये आयोग रहेगा, उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति को चयन करने वाली समिति का भी हिस्सा होता है विपक्ष का नेता। नेक्स्ट है लोकपाल, ईडी, सीबीआई, सीबीसी, सीआईसी, एनएचआरसी को चुनने वाले सदस्य के रूप में भी विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष जब इतना मेजोरिटी के साथ जीता हुआ है, इतना मतलब मेजोरिटी तो वो होगा जब जीत जाएंगे, इतने सीट्स के साथ जीता है तो उसके पास कुछ शक्तियाँ मिलती है और ये वही शक्तियाँ हैं जो विपक्ष का नेता को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष। विपक्ष का नेता का जो है पोस्ट क्या है, ये कैसा पोस्ट है? संवैधानिक पद। ये विपक्ष का नेता का पद जो है वो संवैधानिक पद नहीं है बल्कि संसदीय विधि में है। संसद के कानून में जो लिखा है वो होता है विपक्ष का नेता। संविधान में कहीं भी नहीं वर्णित है कि विपक्ष का कोई नेता होगा। अब इसके लिए शर्त क्या है? विपक्ष का नेता बनने का शर्त ये है कि कुल सीटों में से कम 10% सीटें विपक्ष के नेता के पार्टी के पास हो। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। पहले विपक्ष के नेता 1969 में राम सुभाष सिंह को बनाया गया था। ठीक है, पहले विपक्ष के नेता के रूप में 1969 में राम सुभाष सिंह को बनाया गया था। और दूसरा
पॉइंट ये है कि वैधानिक मान्यता, ये जो विपक्ष के पद हैं, इसको वैधानिक मान्यता 1970 में मिला, यानी कि विधि में शामिल हुआ, संसद के कानून में शामिल हुआ, संसद के विधि में शामिल हुआ 1970 में। 1970 से पहले ये कोई विधिक पोस्ट नहीं था, एक विधिक पद नहीं था। और यह पद अभी से सिर्फ 4 ही बार रिक्त हुआ है, और वो है 1980 में, 1989 में, 2014 में और 2019 में। ये 4 टाइम वो टाइम है जो 4 टाइम विपक्ष का जो है नेता का पद रिक्त रहा है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इस चैनल से आपको फ़ायदा ही होगा। ये ऐसा चैनल है जिससे कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ही कर रहे हो। और एक बार एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाइफ डिसाइड करती है, यानी एग्ज़ाम को क्रैक और ना क्रैक करने से एक क्वेश्चन मायने रखता है। यानी एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 10-10 हज़ार रैंक या 5-5 हज़ार रैंक आगे पीछे होता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन क्या पता आपकी लाइफ बदल दे। तो इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैनल इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट है कि इस पे सारे सब्जेक्ट मैं ही डील करूँगा, और मैं ही अपने हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए।